वैल्यू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-1 कितने हो जाएंगे इसका वैल्यू -π/4 बताया था ना। tan इनवर्स अगर -x है तो माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। उसी तरह से cot इनवर्स -x है तो पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाता है। ये ध्यान में है। तो अब यहाँ पे रखो cot इनवर्स -1 तो ये आ जाएगा क्या पाई माइनस cot इनवर्स 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4 जो कि लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है -π/4 और ये क्या है 3π/4। इट मीन्स माइनस पाई रखेंगे तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है वेरीफाई करने के लिए। यस और नो? हेलो हाँ सर। ठीक है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब देखो इसका बात किया जाता है। इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे -1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/x dx। इसको लिखा जा सकता है क्या क्योंकि 1/x है तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा या ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल वो नहीं होगा। तो -1 से 0 ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x dx प्लस 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/x dx। अब ध्यान देना जो फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट का क्या है x का लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे -1 से 0 है तो -1 से जब 0 है तो डेरिवेट इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ पाई -पाई प्लस लिखे थे ना जी। ध्यान देना यहाँ पे जब निगेटिव था x का वैल्यू निगेटिव था तो -पाई प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x dx। सौरभ राज कौन सा? ठीक है 0 से 1 डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा जब पॉजिटिव होगा तो tan डायरेक्टली क्या आ जाएगा cot इनवर्स x dx। अब डिफरेंशिएट कर लो तो -1 से 0 ये क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा इसका -1/1 प्लस x² dx प्लस इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/1 प्लस x² dx। कहाँ से 0 से 1 तो दोनों में माइनस देखो ये माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा ये हो गया -1 से 0 1/1 प्लस x² dx अब प्लस 0 से 1 1/1 प्लस x² dx। तो इसको लिख सकते हैं -1 से क्या हो जाएगा 1 1/1 प्लस x² इवन फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स 0 से 1 1/1 प्लस x² dx। तो क्या आ जाएगा -2 टाइम्स उसका tan इनवर्स x आ जाएगा 0 से 1 तो -2 tan इनवर्स 1 आ जाएगा ना तो ये -π/2 आ जाएगा। ये सुनो इनकेस अगर डायरेक्टली आता है तो आंसर अगर ध्यान में है तो -π/2 कर सकते हो। ठीक है हेलो यस सर। प्रॉब्लम है समझने में नहीं ना? सर लास्ट वाला में क्या करिए हाँ देखो इसका तो 2 के पहले वाला ये देखो -1 से 0 था और ये 0 से क्या है 1 है तो अब फंक्शन सेम है ना दोनों प्लेस पे तो दोनों को साथ ला सकते हैं ना। हाँ हाँ तो दोनों को कंबाइन कर दिए -1 से 1 कर दिए 1/1। इसके बाद क्या फिर ये हाँ 2 कैसा आया? हाँ इवन फंक्शन है इवन फंक्शन में क्या
प्रॉपर्टी याद है ना, माइनस ए से ए होता था, अच्छा हाँ ठीक, हाँ याद है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज पे भी करवा देता हूँ क्वेश्चंस, और उसके बाद पीवाई की क्वेश्चंस कुछ ले लेंगे। प्रॉपर्टी सारा डिस्कस कर दूं या ध्यान में है सारा? हाँ बोलो। सर एक बार करवा दीजिए। एक बार बता दी। अच्छा, प्रॉपर्टीज 1 में ध्यान देना, ए से अगर बी है एफ एक्स डी एक्स, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही होना चाहिए, वेरिएबल सिर्फ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ टी डी टी, ये हमेशा सेम होता है। देखो फंक्शन में सिर्फ क्या हुआ है, वेरिएबल चेंज हो गया है, तो मान लो कि टी स्क्वायर प्लस 2t रहा डी टी, इसका -1 से 3, जो भी वैल्यू आएगा वो -1 से 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दो dx। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। प्रॉपर्टीज 1 में ये ध्यान में रखना कि वेरिएबल को चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू यूनिक वैल्यू देता है, और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टीज 2 में ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटरचेंज करते हैं लिमिट्स को, मीन्स अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट्स को अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉल करवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज 3, अगर ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। थोड़ा क्लास ले रहा हूँ सर, ठीक है। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू, वापस किस पे आना है, बी पे ही आना है ना? इसके बीच बीच में और भी ये कर सकते हैं। सी क्या हो सकता है, ए एंड बी के बाहर भी हो सकता है, उसके बीच में भी आ सकता है ना? कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि इस तरह से ही होना चाहिए। और क्या हो सकता है, ए लेस देन बी लेस देन सी, इस तरह से भी कंडीशन बन सकता है, या सी इसके पहले भी आ सकता है, और सी लेस देन ए लेस देन बी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो तीनों में से कोई भी कंडीशन बन सकते हैं। बाहर का भी नंबर हो सकता है वो। सर सेकंड केस के लिए तब तो बीच में माइनस होना चाहिए था। क्या नहीं, तीनों सेकंड के केस केस में सेम ही होगा। देखो ना, एक चलो कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है? ए टू बी में एफ एक्स डी एक्स, इसको आई मान लो, आई, कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक नंबर क्या है कि ये ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे सी ले लिया। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो फर्स्ट वाले में इसका जो वैल्यू है ये आई हो गया, ये आई वन हो गया, तो आई प्लस क्या दे देगा, आई वन दे देगा। सेकंड में ध्यान देना, सी टू बी मूव कर रहे हैं, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बोले थे ना कि अगर एक्स लिमिट्स जो है वो हायर टू लोअर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या दे देगा, माइनस आई वन दे देगा। ऐड करो, आई ही रह जाएगा। आदित्य हाँ सर समझ गया। समझ गया ना? तो आइदर ए एंड बी के बीच में भी हो सकता है, ए एंड बी के बाहर भी हो सकता है। तो बाहर होगा तो दो पॉसिबिलिटी है,
राइट साइड में भी जा सकता है वो पॉइंट, लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, राइट। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको ब्रेक कर सकते हैं एक से ज्यादा में। ए टू, चलो डी ले लिए, इवन के वन एफ एक्स, ये क्या हो गया, ठीक है। ए टू के वन डी एक्स प्लस के वन टू के टू एफ एक्स डी एक्स प्लस के टू टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो एक से ज्यादा में भी ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज 3 कहाँ पे यूज होगा, ये बताया था। प्रॉपर्टीज 3 पीस वाइज जो फंक्शन होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, पीस वाइज फंक्शन में। पीस वाइज फंक्शन जैसे आप यूज कर सकते हैं कि -1 से 3 हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो 0 से 2 हो गया dx। ये सब प्लेसेस पे एक और नोट्स देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाया हूं। तो जब भी पीस वाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में यूज होगा, मॉडुलस के केस में यूज होगा, सिग्नम फंक्शन के केस में यूज होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन आएंगे वहां पे यूज होगा। ठीक है, यही बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर में और मॉडुलस में आएगा। सिग्नम फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस, राइट। ठीक है, सौरभ राज कौन, सौरभ राज को जानते हो क्या? उसी को ज्वाइन करके पूछ लीजिए उसी से। ठीक है, वो पता नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रॉपर्टीज 4 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टीज 4 में ए टू बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रिवीजन ग्रुप में तो कोई है सौरभ राज नाम का। अच्छा, पता नहीं है कौन है वो। तो ए प्लस माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज 4। इसमें चेंजेस क्या किया गया है, एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज 3 से क्वेश्चंस करवाऊं क्या? एक पीवाईक्यू का, थोड़ा टफ है, हाँ थोड़ा टफ है, लेकिन ट्राई करना। रिसेंटली उसको एक पासवर्ड के बच्ची पूछी थी कि बता दीजिएगा, तो बताया नहीं है, यहीं से बनाओगे तो सॉल्व करके भेज देंगे उसको। मुस्कान बोल रही है, नहीं मुस्कान है क्या? हाँ ठीक है, एक मिनट। एफ एक्स डिफाइंड कर दिया गया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ऑड होगा तब 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवन। इसके बाद बताना है कि माइनस पाई, सॉरी पाई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10 to 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा।
बन जाएगा। ट्राई पहले करते हैं। हाँ, पहले तुम ट्राई करके देख लो कि इसका जो वैल्यू है, जीरो से 2 में ट्राई करके देख लो। एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, जीरो से 2 में देख लो, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। जीरो से 2 में क्यों देखे हैं? क्योंकि इसका जो पीरियड है ना, वो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू 2। एफ एक्स में क्या है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, उसका 1 होगा, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो पीरियड आएगा ओवरऑल फंक्शन का वो 2 आ जाएगा। तो जीरो से 2 में देखेंगे, उसके बाद जितने ऐसे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, 10 पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो ट्राई करके। ऑड मतलब समझ में आ रहा है ना, जब इसका वैल्यू 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो 1 कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। 3 कब आएगा, जब 3 से 4 के बीच में हो। 5 कब आएगा, जब 5 से 6 के बीच में हो। तो इस तरह से ट्राई करके देखो। ध्यान देना, x माइनस इस तरह से है, ये बेसिकली फ्रैक्शनल ऑफ x ही है, बट ऐसे ही यूज कर लो डायरेक्टली। जीरो से 2 के बीच में देखो ना क्या आ रहा है। नहीं बना। हाँ, एनीवन, अभिषेक, हाँ मुस्कान, आदित्य, श्रेया बन गया, अतुल आया, अतुल राज, नहीं बोलो। आकाश, लक्ष्य बना। ठीक है, देखते हैं। नहीं बना। अच्छा ठीक, ये तो समझ में आया। ध्यान देना, कोई एफ एक्स इंटू जी एक्स है, अगर हम लोग पीरियड देख रहे हैं, अगर इसका T1 है और इसका T2 है, तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, एलसीएम ऑफ
ये एच एक्स फंक्शन है। तो एलसीएम ऑफ T1, T2, ये ध्यान में है ना, किसके केस में बताया था, फंक्शन टॉपिक में बताया था। अगर प्लस माइनस में हो, डिवीजन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो क्या किया जाता था, एलसीएम लिया जाता था T1 एंड T2 का। क्लियर। तो पहला जो फंक्शन है एफ एक्स, ध्यान देना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इट मीन्स वो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है। इसको भी माइनस कॉमन लेकर के अगर लिखना चाहोगे तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है। ठीक है। तो एफ एक्स का जो पीरियड होगा वो 1 होगा। अब ये cos पाई एक्स है, तो cos एक्स का क्या होता था 2 पाई, तो ये 2 पाई। ये बताया था कि अगर एफ एक्स का पीरियड क्या है, टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड ए टाइम्स, तो क्या हो जाएगा टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो यहाँ पे cos एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। यहाँ पे एक्स में कोफिशिएंट क्या है, पाई है, तो पाई से डिवाइड किए तो 2 आ गया। तो एक फंक्शन का 2 है और एफ एक्स का 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया? नहीं, ये सुनो, बिल्कुल नहीं। सर एक बार फिर से बता दिया। ठीक है, देखो एच एक्स कोई फंक्शन है, अगर एफ एक्स का पीरियड जो है वो T1 है, जी एक्स का पीरियड T2 है, सो एच एक्स का जो पीरियड होगा वो एलसीएम ऑफ T1, T2 होगा। रिलेट करो, फंक्शन टॉपिक में पीरियोडिक फंक्शन में बताया गया है T1, T2 का एलसीएम। ठीक है। अब एफ एक्स जो दिया गया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये डोमेन कुछ भी हो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो, ऑड हो, और 1 माइनस ये प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब ये इवन हो जाएगा। इस फंक्शन को कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करो कि ये फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है और ये 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है। जब i इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड होगा, i इज इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा, तो इसका जो पीरियड आएगा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। देखो ना, दोनों का 1 ही है ना, ब्रेक करके भी दिया हुआ है तो। और cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, t इज इक्वल टू cos पाई x का जो पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन पाई होगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों को मिल करके एफ एक्स इंटू कॉस क्या है, एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स, इसका जो पीरियड आएगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इस वे में सोचोगे तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ये क्या है, एलसीएम ऑफ 1, 2। लक्ष्य यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो 2 हो गया। अब एफ एक्स क्या दिया हुआ था, फिर से यहीं पे वापस आ रहे हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऑड होना चाहिए। ऑर्डर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हम लोग को दिया गया है -10 से 10 के बीच में एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं क्या, 10 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, नहीं लिख सकते हैं क्या, 0 से 2, और ये -10 से कहाँ तक है 10, तो 0 से 2 में ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 5 इधर बनेंगे और 5 इसके लेफ्ट साइड में बनेंगे। -10 से -8, -8 से -6, -6 से -4, -4 से -2, -2 से 0, क्योंकि पीरियोडिक कितना का है,
2 का है। रिलेट कर पा रहे हो? -10 से 10 टू क्या हो जाएगा, -8, -8 टू -6, -6 टू क्या हो जाएगा, -4, -4 टू -2। इस तरह से कितने पेयर बनेंगे? एनीवन? श्रेया समझ में आ रहा है? और 8 टू 10 तक ये कितने बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे, इसलिए 10 टाइम्स 0 टू क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब 0 टू 2 में देखो इवन में क्या आएगा, 0 टू 2 में ही देख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इवन में 0 आ जाएगा। सो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं किस में, सिर्फ 0 टू 2 में देख रहे हैं तो ऑड में 1 आएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो ये कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 से 2 के बीच में हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इवन मीन्स 0, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो एफ एक्स डिसाइड हो गया, 1 माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। अब इंटीग्रेशन 0 टू 2 है एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। थोड़ा लेंदी है तो 0 से 1 में क्या बताया, 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, 0 टू 1 प्लस 1 से 2 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स बन जाएगा। आप अभी भी नहीं समझ में आया? हेलो, अब इंटीग्रेट करना है तो कर लो। नहीं आया समझ में जी? समझ गया सर। समझ गया ना, कॉस पाई एक्स डी एक्स 0 से 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स 0 टू 1। हालांकि डायरेक्टली यूज कर लो बेटर होगा, क्यों लेंदी करें। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, डीसिमेट्रिक फंक्शन है। डीसिमेट्रिक फंक्शन में देखो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट किसको 1 से 2 में x माइनस 1 होगा ना, एक्स माइनस किसमें, हाँ सॉरी 1 से 2 में x माइनस 1, एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लो, बन जाएगा। कंप्लीट कर दूं? चलो कंप्लीट ही कर देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो खुद से कंप्लीट करने का साथ में।
आ गया आंसर किसी का? 1 to 2। हेलो, किसी का आंसर आया? बनारस। क्या था? पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाई 10 था ना जी। सो पाई स्क्वायर बाई 10, ये -10 टू 10 था। cos पाई x dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 10 इंटू 10, 0 to 2 fx cos पाई x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 10 इंटू 10, और ये आ गया 4 अपॉन पाई स्क्वायर। तो 10 कैंसिल आउट हो गया, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 आ जाएगा आंसर। रिकॉल करवा दूं आदित्य सर? हाँ सर, करा दीजिए। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट पे दिक्कत हो गया। ठीक है, वो हाँ 0 से एक 2 बार वाला देखते क्यों नहीं, वो नहीं समझ आया। थे। 0 से 2 का नहीं समझ में आया, बाकी का हाँ, स्टेप्स बाकी ये सब में तो कोई आ प्रॉब्लम नहीं। नहीं। हाँ, ये सब आ गया, ठीक है। 0 से 2 में नहीं समझ में आया। किसी और को प्रॉब्लम है किसी अदर स्टेप में? एनीवन? मुस्कान, अदिति, मलिक? नहीं, सिर्फ 0 से 2 में। अभिषेक बन गया था? अच्छा, ये बोल रहा है कि 0 -10 से 10 है एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब 0 से 2 क्यों लिए वो इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एफ एक्स का जो ये क्या है 1, एक मिनट, क्या था? 2 होगा ना इसका आंसर, 4 नहीं। 2 है। 2 अपॉन, अच्छा ऐड नहीं किया, हाँ ठीक है ठीक है 4 ठीक आया है, है। हाँ हाँ गलत कर दो दिया अलग मैंने। अलग, ठीक ना? अच्छा, फंक्शन क्या था? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऑड हो, ऑड मतलब, ऑड का कहने का मतलब क्या होगा? -1, 1, 3, 5, 7। तो इस तरह से कुछ आएंगे। अगर मान लो कि इसका वैल्यू 1 मिलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 मिलने के लिए x का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? 1 से 2 के बीच में। ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, सेकंड दिया 1 माइनस ग्रेटेस्ट, अच्छा 1 माइनस ग्रेटेस्ट, अच्छा प्लस है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। जब ये कब है? जब x का वैल्यू इवन है। ये कब है? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू इवन है। इवन कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो नहीं मान लो कि सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू किसके बीच में? 0 से 1 के 0 बीच से में, 1। है ना? तो ये अलग चीज हुआ। अब हम लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं
कि एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है बेसिकली, और 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू ऑड हो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू इवन हो। ये लिखा हूं, ये समझ में आया है ना? हाँ सर। इसको क्यों इस तरह से लिखा हूं? क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का वैल्यू बताए थे कि इसका अगर पीरियड फाइंड करना है तो 1 होता है। यहाँ भी क्या है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, प्लस माइनस के साथ कुछ भी लिखा हुआ हो, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स माइनस 100 ही क्यों ना हो, इसका अगर पीरियड पूछा जाएगा तो 1 ही होगा। मान लो कि 3x है फ्रैक्शनल माइनस प्लस 20 ऐसा कुछ है, इसका पीरियड पूछा जाएगा तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। ये सब बताया हूं ना? तो देखो एफ एक्स में देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ x है और 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, तो बेसिकली दोनों जो आ रहे हैं फंक्शन वो पीस वाइज दिया हुआ है और उसका क्या है, पीरियड 1 ही है। अगर यहाँ से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो चलो 0 से 2 तक उसको प्लॉट करके बता देता हूँ कि 1 ही क्यों होगा। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऑड हो, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इवन हो। तो ऑड में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मान लो 1 हो गया तो एक्स का वैल्यू किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। जब 1 से 2 के बीच में होगा तो एफ एक्स जो आएगा वो x माइनस 1 आएगा ना। तो ध्यान देना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो x का वैल्यू किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। 1 रखो, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 1 पे 0। 2 रखेंगे इसमें तो 2 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे चला गया। कोई दिक्कत? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है? कब, जब x का वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो। तो x का वैल्यू 0 रखो, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। हाँ x का वैल्यू 0 तो 1, तो अच्छा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन x का वैल्यू 1 रखो, 0, अच्छा 2 का ही मिलेगा फाइनली। अब देखो इसके आगे जो भी प्रोसीड होंगे, जैसे 2 से 3 के बीच में देखेंगे, क्योंकि फाइनली जो आने जा रहा है वो कुछ ऐसा तुमको बार बार मिलते चल जाएगा। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, तो हम लोग 0 से 2 में देखे हैं ना, 2 से 3 में देख लेते हैं। x का वैल्यू 2 से जब 3 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये इवन है, इवन के केस में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे फंक्शन देखो, इवन के केस में यहाँ पे रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना रख लेंगे, 2 रखेंगे तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स जो आएगा वो है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अब इसको प्लॉट करो, किसके बीच में देख रहे हैं, 2 से 3 के बीच में, 2 और 3। तो x का वैल्यू 2 रखो, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे, तो इसमें देखो ऐसे कंबाइन हुए हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या, सॉरी इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। देखो इस तरह से ही बार बार रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में? हेलो यस आदित्य, सर, यस सर। नहीं रिलेट कर पा रहे हो? हाँ हो गया, समझ गया। हो गया ना। तो 2 इसका भी है और cos पाई x का भी 2 है, तो फाइनली क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बताऊं? हाँ सर। प्रॉपर्टीज 3 था, प्रॉपर्टीज 4 तो बता दिए थे ना। हाँ, प्रॉपर्टीज 4 में एक कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज 4 अभी डिस्कस किए थे कि A टू B रहेगा
fx dx, then a to b f of a plus b माइनस x dx। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे माइनस पाई से पाई हो गया, x साइन x dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। ये ध्यान में रखना कि एक तो डिसिमेट्रिक फंक्शन होता है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चंस में जब इन्वॉल्व हो a टू द पावर x, e टू द पावर x या इवन e टू द पावर कुछ x माइनस 2, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जब भी ऐसे इन्वॉल्व हो, इसके साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्राइक हो, तो एक बार ये श्योर करना कि प्रॉपर्टीज 4 यूज हो सकता है। जब भी आएगा कुछ a टू द पावर x जहां दिखे, हो सकता है a टू द पावर x प्लस 2 ही रहा, इस तरह से आएगा। डिनोमिनेटर में ये सब बेसिकली रहेंगे, जब भी रहेगा तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर में रहेगा। इट मींस मेक श्योर करना कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज 4 यूज किया गया होगा और इसको एलिमिनेट किया गया होगा, वो ऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हमेशा आई लेट करके चलना है। आई लेट कर लिए क्या, माइनस पाई से पाई x साइन x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। प्रॉपर्टीज 4 यूज कर रहे हैं, तो i का i रह जाएगा माइनस पाई से पाई, ये चेंज नहीं होता है। देखो a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है जी, 0। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस x, तो ये 0 माइनस x हो जाएगा साइन 0 माइनस x हो जाएगा अपॉन e टू द पावर 0 माइनस x हो जाएगा प्लस 1। यहाँ चेंज नहीं करना है इस वाले में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसको x को चेंज कर देंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस पाई से पाई, इसको 1 मान लेना है। ये आ जाएगा, देखो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। e टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x ऊपर चला जाएगा e टू द पावर x साइन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसके केस में, जनरली प्रॉपर्टीज 4 यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम ही रह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई। अब ये इसको 2 बोल दो और वो 1 था, ये क्या था 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दो। सो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई x साइन x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। कलर चेंज कर दूं या दिख रहा है, दिख रहा है। x साइन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। दोनों का लिमिट सेम है, तो माइनस पाई से पाई बाहर कर लेंगे। ध्यान देना x साइन x ये वाले सेम है, तो x साइन x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, सेकेंड से e टू द पावर x आ जाएगा dx। ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस पाई से पाई x साइन x dx। ध्यान देना माइनस पाई से पाई है, तो प्रॉपर्टीज 5 में क्या बताए थे, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो ये क्या है, ये ऑड ऑड दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई हो जाएगा, x साइन x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लो, बन जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, जैसे PYQ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस नोट कर देता हूँ ताकि उसको रिलेट कर पाओ कि इसमें भी इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी 4 यूज हो जाएगा। इस क्वेश्चन दे रहा हूँ 2023 में ही पूछा गया है, 0 to 1 1 अपॉन 5 प्लस 2x और माइनस 2x स्क्वायर इंटू
1 प्लस e टू द पावर 2 माइनस 4x dx। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे ही ये सब फंक्शन दिखा कौन सा यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है e टू द पावर माइनस पाई बाई 4। सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे इसमें सोचना है। 0 टू पाई बाई 4 e टू द पावर माइनस x tan 50x अपॉन 0 टू पाई बाई 4 e टू द पावर माइनस x tan 49x प्लस tan 51x dx। तुमको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो इसमें ये तो सेम है, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेना, यूज कर सकते हो ना, कर सकते हो। ये tan 49x हो गया, ये लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x। नहीं बुझा रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan 49x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। जब इसमें यूज करोगे ना कुछ इसी तरह से आ जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर कैंसिल आउट होकर के देखो यहाँ पे 50 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 49 में आएगा, देन tan को डिफरेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कुछ 50 या कुछ 50 ही आएगा शायद। नहीं आया समझ में? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। हाँ पावर तो कम होगा ना। हाँ, तो पावर देखो ना 50 है ना, पावर कम होगा तभी तो 49 आएगा। नहीं नीचे भी तो आईबीपी ही यूज करना होगा ना फिर। नहीं यूज नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे। जब इसमें यूज करोगे ना तो वो रिड्यूस हो जाएगा इसके टर्म्स में और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बता दूं क्या एक स्टेप, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। बता दीजिए। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर समझ में आ गया ना, क्या लिखे हैं डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर को कुछ 0 से पाई बाई 4 e टू द पावर माइनस एक्स, tan पे पावर क्या हो जाएगा 49 ना जी, 49x सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ था, e टू द पावर e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 प्लस 0 टू पाई बाई 4 e टू द पावर माइनस एक्स tan 50x dx। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ध्यान देना कौन सा बाहर आएगा, tan 50 tan टू द पावर 50x e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, माइनस 0 से पाई बाई 4 माइनस, ध्यान देना tan 50 का 50 tan 49x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो e टू द पावर माइनस एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा और पहले से, माइनस 50 tan 49x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया? tan को पावर 50 है तो tan के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 50 tan टू द पावर 49x हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 ये dx 0 टू पाई बाई 4। फर्स्ट वाले में कैलकुलेट कर लो तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 करेंगे तो ये 1 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4
डिवाइडेड बाई -1। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 to π/4 ये आ जाएगा 50 बाहर कर लो, e⁻⁻x tan पे पावर 49x sec² dx। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, -e⁻⁻π/4 प्लस 50 0 to π/4 e⁻⁻x tan to the power 49x sec² dx। देखो ये प्लस में था, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला टर्म, ये बच जाएगा, यही डिनोमिनेटर में आया था तो 50 बचा हुआ रह जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, हेलो, सर हाँ आदित्य बोलो। हाँ समझ आ रहा है। आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5, इसको किंग्स प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं 4 को। ये -a to a fx dx, जब भी ऐसा रहेगा तब सोचना है कि इवन और ऑड के बारे में। तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा कि 0 to a होगा 2 टाइम्स fx dx, जब fx क्या हो, इवन फंक्शन, 0 हो जाएगा जब fx हो ऑड फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं प्रॉपर्टीज 6 में, प्रॉपर्टी 6 0 to 2a अगर fx dx है, इसको लिख सकते हैं 0 to, ये ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी 6 का भी यूज करेंगे जब 0 से स्टार्ट हो, प्रॉपर्टीज 5 का भी यूज करेंगे जब -a से कुछ a है। तो प्रॉपर्टी 6 में 0 to a आ जाएगा, f of x प्लस f of 2a minus x dx। दो पॉसिबिलिटी इसमें आता है कि f of 2a minus x का वैल्यू अगर fx हो तो ये 1 है, 1 रिड्यूस हो जाएगा किसके टर्म्स में, 2 टाइम्स 0 to a fx dx में। ठीक है, 1 रिड्यूस हो जाएगा अगर if f of 2a minus x अगर माइनस fx हो तो 0 to 2a fx dx, ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात आ रही है, बात समझ में? ये माइनस में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी 6 था। पीरियोडिक का देख लेना थोड़ा बहुत, न्यूटन्स एक और क्लास ले लूंगा। कब क्लास ले लूं, आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगा जब भी बोलो फ्री रहोगे तो। रात को करना है क्या या कल सुबह? कल सुबह ही करा दीजिएगा। कल सुबह कितने बजे तक कर लोगे क्लास? 8 बजे से बोलोगे, 8 बजे से मैं ले लूंगा, 9 बजे से तो 9 बजे से। सर पता नहीं ना है कितने बजे क्लास रहता है दूसरा, क्या? दूसरा क्लास पता नहीं ना है कितने बजे से रहता है। ठीक है, मैं 10 बजे से ही 10 साढ़े 10 से ले लूंगा कल। ठीक है सर। कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा ग्रुप में, वो एक बार 3D का जो क्वेश्चंस भेजा हूं ना वो कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट उसको थोड़ा थोड़ा देख करके भी कंप्लीट कर लो, कैसे बनेगा, सॉल्यूशन है उसका। कुछ क्वेश्चंस में सॉल्यूशन का भी हेल्प लेकर के वो कंप्लीट करो जल्दी से। ऐसा नहीं तुम पूरे दिन में अगर मैथ्स का 10-15 क्वेश्चंस कर रहे हो तो उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। तुमको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 30-40, इवन तुमको उससे ज्यादा कुछ 30 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, 20 तो मिनिमम कंप्लीट सॉल्व करना ही है जो कि आंसर तक आप जा सकें। बाकी 30 क्वेश्चंस देख लो ऐसे कि क्या तरीका है बनाने का, स्ट्रेटजी चेंज करो, जो पढ़ रहे हो उसमें री इवेल्युएट करो, उस पर रीथिंक करो कि क्या करना है। और तुमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा,
है ना, एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचना है अभी, तुमको पढ़ाई करना है कि कितने टॉपिक्स को कितने बार रिवीजन कर सकते हैं। 4-5 टाइम्स अगर हो रहा है रिवीजन तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन के साथ रिटेन भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, रिटेन करना है। रिवीजन इसीलिए बोला जा रहा है कि रिटेन हो, अगर 2 बार में तुमको रिटेन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिपीटेशन करना होगा तुमको, 4-5 बार सेम चीज को पढ़ोगे याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, गधे तो हो नहीं। ठीक है, कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। चलो बाय बाय। बाय सर।